सर्दियों के समय अपने पौधों को वो खाद देनी चाहिए जिससे पौधे कम रोशनी में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से कर पाएँ और पौधे की पत्तियाँ हल्के पीले रंग की ना हो या हल्के हरे रंग की ना हो। कई बार पत्तियों पे बैंगनी बैंगनी नसें दिखाई पड़ने लगती हैं, वो वाली प्रॉब्लम ना आए। इन सब से बचने के लिए ये जो खाद आपको बता रही हूँ, ये सर्दियों के लिए बेस्ट खाद है। वैसे तो आप इसे विंटर्स के अलावा पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पौधे जो डोरमेंट हो रहे हैं, वो पौधे जो परमानेंट हैं, या वो पौधे जो अभी आप सीजनल विंटर्स वाले फ्लावर्स लगाएंगे, सबके लिए ये खाद बहुत ही उपयुक्त है। देखिए, अपराजिता में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और अपराजिता में इस बार लेट फ्लावरिंग शुरू हुई थी इस सीज़न में, लेट होने की वजह से, क्योंकि बरसात भी लेट से हो रही थी। तो अपराजिता में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस खाद को दीजिए। निश्चित तौर पर नवंबर दिसंबर तक अभी फ्लावरिंग होती रहेगी। आप सबको ये पता होगा कि किसी भी पौधे के लिए 3 पोषक तत्व ज़रूरी होता है, और वो एनपीके होता है। लेकिन नाइट्रोजन आपके ग्रीन लश ग्रीन पत्तियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो शुरू में भी आप दे सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी पौधे को रोपते हैं, लगाते हैं, उस समय कंपोस्ट डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है। लेकिन जब फ्लावरिंग का स्टेज आता है, उस समय हमें फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट युक्त खाद ही देना चाहिए। तो फॉस्फोरस के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और किस तरीके से सभी प्रकार के पौधों पर आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे कि बुगनविला, देखिए कई लोग कह रहे थे बुगनविला पर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और बुगनविला में नाइट्रोजन युक्त खाद कम डालना चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ ही पत्तियाँ आती हैं और फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये जो फास्फोरस युक्त खाद है, ये सभी आप फूलों वाले पौधों को देंगे तो आप बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको कैसे पता होगा आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है। यदि प्लांट को लगाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया और एक सीज़न निकल चुका है, लेकिन आपके पौधे में एक भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर 20 से पौधे लगाए थे, साल भर से ज़्यादा हो चुका है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आपके पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत है। और देखिए, ये इक्ज़ोरा है, इसको कट जब से किया है उसके बाद ये इसी सीज़न में दूसरी फ्लावरिंग हो रही है। तो यदि आपके पौधे पर फास्फोरस की यानी पी जो होता है, एनपीके में पी यदि अच्छे से मिलता जाता है, तो फिर आप जितने भी सब्जियां लगा रहे हैं या फ्रूट्स लगा रहे हैं, सब पे अच्छी फ्लावरिंग होगी। कई लोग लिख रहे हैं लौकी तुरई के पौधे में फ्लावरिंग ही नहीं होती है, फूल आते हैं और गिर जाते हैं, तो उनके लिए भी ये खाद है। इसे ध्यान से देखिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, इसकी ओवरडोज नहीं करनी है। इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पौधे में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी और बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ये जो फॉस्फेट वाला पाउडर है, ये आप किसी भी लोकल नर्सरी से ले सकते हैं। इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप टेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्टली लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये फॉस्फेट आधा चम्मच आपको 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में डालना है। आधा चम्मच डायरेक्टली सॉइल में भी मिला सकते हैं, या फिर आप इसे पानी में घोल करके दे सकते हैं। सॉइल में मिलाने के लिए आपको जो पहला प्रोसेस है, जो ध्यान देना होगा, ऊपर से सॉइल की थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करके इसे मिट्टी में डायरेक्टली मिला दीजिए। जब आप वाटरिंग करेंगे तो अपने आप ये मिट्टी में घुल जाएगा। इससे मिट्टी का जो पीएच लेवल है, जो 6 to 7 मेंटेन होना चाहिए किसी भी पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए, उसको भी ये मेंटेन करता है। लेकिन मात्रा ज़्यादा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसको आप पूरी सर्दी 15 से 20 दिनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फॉस्फेट का पाउडर है, ये आप चाहें तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, लेकिन ईजिली सॉल्युबल नहीं है, बहुत जल्दी नहीं घुलता है। इसे डाल करके 4 से 5 घंटे आपको रखना होगा। लेकिन मात्रा कितनी रखनी है, वही आधा चम्मच और 1 लीटर या आधे लीटर पानी में डालेंगे। ये आपके 2 गमले के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से इसे घुलने में टाइम लगेगा। घोल करके यदि आप लिक्विड बना करके देते हैं तो बहुत जल्दी पौधे में ये इंटेक कर पाता है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो ये कि इससे जड़ों का बहुत अच्छा विस्तार हो जाता है। अब मान लीजिए, कई लोग कह रहे हैं कि हमने प्लांट लगाया था और जब से रीपॉट किया है तब से पौधा बहुत ही मुरझा गया है, तो वैसे में भी आप
दे सकते हैं इस फॉस्फेट युक्त खाद को। इसको देने से रिज़ल्ट 2 से 3 दिनों में ही बेहतर आपको नज़र आएगा और फ्लावरिंग तो ज़रूर होने लगेगी। वो जो परमानेंट पौधे हैं उनको भी दे सकते हैं और विंटर्स के जो फ्लावर्स हम लगाएंगे उन्हें भी दे सकते हैं, लेकिन ओवरडोज नहीं करना है। भर के चम्मच आपको नहीं देना है। आधी चम्मच 6 to 8 इंच के कंटेनर के लिए बहुत है। ये जो खाद है ये आपके पौधे में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी पौधे के गमले के अंदर जो जितने भी जीवाणु होते हैं या वर्मीज़ होते हैं उनकी इनटेक कैपेसिटी बढ़ती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपके पौधे को, आपके सॉइल को पोरस बनाने में हेल्प करेंगे। जो वर्मी कंपोस्ट का जो काम होता है, जो वर्मीज़ के द्वारा तैयार किया जाता है, यदि आपके पौधे में वर्मीज़ नहीं है तो न्यू वर्मीज़ इससे उत्पन्न होते हैं और ये आपके पौधे के लिए आप यूँ कह सकते हैं वातावरण फ्रेंडली खाद है। किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है किसी भी जीव को, जो आपके गमले के अंदर जो संतुलित जीव रह रहे हैं उनको फ़ायदा ही मिलेगा। ये जो खाद है फॉस्फेट, इसको हमेशा सॉइल में दीजिए, जड़ों में डालिए। कभी भी इसको आप स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, थिक लेयर इसकी होती है। इसको आप 15 से 30 दिनों के बीच में कभी भी एक बार रिपीट कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि हाफ स्पून ही एनफ होगा, भर के स्पून कभी भी आप यूज़ ना करें। आप जो टैग किए हुए प्रोडक्ट्स हैं मेरे वीडियोज़ में, उन्हें आप अच्छे डिस्काउंट पर बाय भी कर सकते हैं। धन्यवाद।